आप देख रहे हैं बिहार आजकल और मैं हूं इमरान अली। पूरा देश आज़ादी के अमृत महोत्सव मना रहा है और कांग्रेस पार्टी भी अपनी ओर से ये जो पद यात्रा है 75 किलोमीटर की, ये कांग्रेस पार्टी गया ज़िला में 75 किलोमीटर की पद यात्रा पे चल रही है और इसमें कांग्रेस जन जो हैं वो अलग अलग प्रखंड में पद यात्रा कर रहे हैं। तो गया ज़िला में कुल मिलाकर 75 किलोमीटर की पद यात्रा होगी अमृत महोत्सव को लेकर। कुछ कांग्रेस जन हैं यहाँ पे, हम बात करेंगे कि यहाँ पर अल्पसंख्यक विभाग के झारखंड के प्रभारी उमैर खान साहब हैं। हम जानना चाहेंगे आज जो पद यात्रा है भारत जोड़ो यात्रा 75 किलोमीटर की, क्या कहेंगे इसको, क्या उद्देश्य है, क्या संदेश है? वो नफ़रत से तोड़ेंगे, हम प्यार से जोड़ेंगे। ये जो भारत जोड़ो यात्रा के अधीन अगस्त क्रांति के शुभ अवसर पे ये पद यात्रा कांग्रेस के तमाम क्रांतिकारी सिपाही आम जनमानस के बीच में जा रहे हैं। अमर शहीद भगत सिंह की याद दिला रहे हैं, अशफाकुल्लाह और बिस्मिल की याद दिला रहे हैं, महात्मा गांधी के संघर्षों की याद दिला रहे हैं, मौलाना आज़ाद की अध्यक्षता में वो बॉम्बे के अधिवेशन की याद दिला रहे हैं कि जब महात्मा ने वहाँ से आवाज़ उठाई थी करो या मरो और अंग्रेज़ों भारत छोड़ो। तो 8 तारीख को तमाम चारों वक्ताओं को अंग्रेज़ी हुकूमत ने हिरासत में ले लिया था, महात्मा गांधी जी को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, सरदार पटेल को और मौलाना आज़ाद को। तब 9 तारीख को अरुणा आसफ़ अली ने हाथ में तिरंगा लेके भारत छोड़ो का नारा लगाया था और पूरे हिंदुस्तान में क्रांति आई थी। तमाम हमारे आबाओ अजदाद ने अपनी शहादत दी थी, तब ये मुल्क आज़ाद हुआ। और मुल्क जब आज़ाद हुआ, अंग्रेज़ों ने इस मुल्क को छोड़ा तो हिंदुस्तान में कुछ नहीं था। वो आदरणीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की विजनरी लीडरशिप थी। मौलाना आज़ाद एजुकेशन मिनिस्टर बने, सरदार पटेल होम मिनिस्टर बने और पत्रकार महोदय सरदार पटेल ने ही आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया था। क्यों? सोचने का मकाम है। आज भारत तमाम 47 के बाद इस मुल्क के जो भी प्रधानमंत्री बने, उसमें हम अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी नाम लेते हैं। तमाम लोगों ने भारत का निर्माण किया, भारत की तमाम संपत्ति और साम्राज्य को खड़ा किया, मगर विडंबना इस मुल्क की ये है कि 2013 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भारतवर्ष के लोगों को संबोधित करके कहा था कि हम काला धन लाएंगे। स्विस बैंक की सूची देते थे, 2G स्पेक्ट्रम के घोटाले की बात करते थे, डॉलर और रुपए की बात करते थे। बोलते थे जब रुपया गिरता है तो दिल्ली में बैठी हुई सरकार की अस्मिता गिरती है। और विडंबना ये है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने जिन्होंने भारत की संपत्तियों को बेचना शुरू किया। क्रोनी कैपिटलिज्म का डेवलपमेंट हो गया भारत में। रेल बेच दिया, हवाई जहाज़ बेच दिया, BPCL बेच दिया, तमाम भारत की संपत्ति को अपने प्राइवेट मित्रों के हाथों में बेच दिया। अडानी को दुनिया का चौथा सबसे धनी मनी आदमी बना दिया। पत्रकार महोदय, बैंकों से 2,30,000 करोड़ का लोन अडानी को देके भारत को बेचा जा रहा है। संविधान के मूल्यों को तार तार किया जा रहा है। संवैधानिक संस्थानों का दुरुपयोग करके तमाम विपक्ष के नेताओं की आवाज़ को दबाया जा रहा है। संसद की गरिमा को तार तार किया जा रहा है। जब विपक्ष सवाल करता है कि चर्चा हो महंगाई पे, चर्चा हो बेरोज़गारी पे, ये अग्निपथ योजना जो लेके आई है सरकार, आप मुझे बताइए, हमारा नौजवान 18 साल की आयु में फ़ौज में जाएगा और 22 साल में रिटायर कर जाएगा। और जब बच्चा कोई 22 साल में रिटायर करेगा तो उसका ब्याह नहीं होगा। जब और CBI को लेकर क्या कहेंगे? आप देख रहे हैं ED का किस तरह का इस्तेमाल हो रहा है, तो आपका जो आरोप है, आप कहना है ईडी का इस्तेमाल करके महाराष्ट्र की सरकार को गिराया गया। नंगा खेल, गुवाहाटी में तमाम विधायकों को कैद करके रखा गया। और इस चीज़ से समझिए कि 106 MLA की पार्टी भारतीय जनता पार्टी और 32 या 34 शिवसेना के MLA को एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में तोड़ के एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया
और फडणवीस जो 5 साल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने रहे उनको उप मुख्यमंत्री बनाया। आरोप आप लगा रहे हैं, कैसे देश बेहतर बनेगा? आपके पास क्या विजन है? देश बेहतर बनेगा कांग्रेस के झंडे तले। इसी कांग्रेस ने इस भारत को अंग्रेज़ों से आज़ाद कराया था और आज ये वक्त आ गया है कि भारतवर्ष के तमाम लोग, समाज के हर वर्ग के लोग, तमाम नौजवान, गरीब, गुरबा, सबसे हम यही आग्रह करते हैं कि विचारधारा की लड़ाई है वो कांग्रेस की सुंदर विचारधारा जो इस भारत की गंगा जमनी तहजीब को बरकरार करके इस भारत को सशक्त बनाया, और आज नफ़रत की बात करके, धर्म और जात की बात करके समाज को खंडित किया जा रहा है और भारत को गरीब किया जा रहा है। डीजल और पेट्रोल 100 के पार चला गया और एलपीजी 1200 का हो गया। भारत जोड़ो जो आज आपकी पद यात्रा है, क्या संदेश है इसमें? इस पद यात्रा में आज़ादी के अमृत महोत्सव मनाए जा रहे हैं, पूरा देश मना रहा है आज़ादी के अमृत महोत्सव, तो इस पद यात्रा में क्या संदेश है? कांग्रेस ने तो हमेशा अमृत महोत्सव मनाया है। इस तिरंगे के, ये तिरंगे का ऐसा महत्व है कि जब हमारे फौजी इस देश की सुरक्षा करके बॉर्डर पर शहीद होते हैं तो उनकी जब अस्थि और लाश आती है तो तिरंगे में लपेट के और तमाम लोग समाज और जात के बैरियर को तोड़ के उनको सलामी देने के लिए सड़क पर निकल जाते हैं। तिरंगा तो सर्वपरे है। आज का कार्यक्रम का क्या संदेश? आज का कार्यक्रम ये है कि आदरणीय हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने अगस्त क्रांति के शुभ अवसर पर और आज़ादी के 75वें वर्षगांठ पे हर लोकसभा में 75 किलोमीटर की पदयात्रा कांग्रेस जनों को कहा है कि आप पदयात्रा के माध्यम से लोगों को जगाइए कि नफ़रत से समाज बिगड़ता है, बनता नहीं है। कांग्रेस ने हमेशा मोहब्बत का दर्श दिया है, वो दर्श दीजिए और भारत के नागरिकों को मुद्दे पे लाइए। महंगाई से लड़ने के लिए, बेरोजगारी से लड़ने के लिए, भारत के सुंदर संविधान को बचाने के लिए, यहाँ के लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए तमाम कांग्रेस के लोग हाथ में तिरंगा लेके लोगों के बीच में पद यात्रा के माध्यम से अपने वीर शहीदों को भी नमन कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी का सम्मान इसलिए है कि इसी की विचारधारा से तो अंग्रेज़ भारा था, वो गांधी का सत्याग्रह। हम तो नॉन वायलेंस वाले लोग हैं, हम तो बापू के मानने वाले लोग हैं, उन्हीं के मार्गदर्शन पे चलने वाले लोग हैं। तो बापू ने भी सत्याग्रह किया था और मार्च किया था, चाहे वो डांडी मार्च हो। तो बापू के रास्ते को हम लोग फॉलो करते हुए जन जागरण अभियान के माध्यम से, पद यात्रा के माध्यम से समाज को जगाएंगे कि नफ़रत पैदा करके ये भारत को लूट रहे हैं। इसलिए कांग्रेस के सिपाही कल अंग्रेज़ों से लड़े थे, आज जो लोग बेईमानी कर रहे हैं इस देश के साथ, एक अफीम नफरत धर्म की चटा के जो हिंदुस्तान को बर्बाद कर रहे हैं, हम लोग उनकी नफ़रत को मोहब्बत से काटेंगे और तमाम लोग कांग्रेस के बैनर तले आएंगे और आदरणीय हमारे नेता राहुल गांधी जी के नेतृत्व में इस भारत के सुंदर संविधान और भारत के विकास की बात होगी। क्या कहेंगे? आज जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से 6ठा दिन हो रहा है भारत गौरव यात्रा। आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में हम लोग जिला में करीब 75 किलोमीटर पूरा कर लिए हैं। आज शेरघाटी बाज़ार, करमौनी बाज़ार, यह सब पदयात्रा करते हुए 2 बजे के बाद इमामगंज से लेकर मैगरा तक अंतिम पदयात्रा किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी संदेश देना चाहती है कि आज़ादी की लड़ाई में जो नहीं लड़े थे आज सत्तासीन हैं और वे क्या कर रहे हैं, देश को गुमराह कर रहे हैं, देश में सांप्रदायिकता फैला रहे हैं। उसके खिलाफ में शहीद दिवस के अवसर पर आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में पूरे देश में कांग्रेस पार्टी पदयात्रा, गौरव पदयात्रा निकाली है। उसी की कड़ी में शेरघाटी बाजार में जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से पदयात्रा है। चंद्रिका प्रसाद यादव, जिला अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी, गया, बिहार। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ये जो पद यात्रा है तो इसमें साफ संदेश है। देखिए, हर साल की तरह इस साल भी हम लोग अगस्त क्रांति यात्रा निकाल रहे हैं। इस साल हम लोग 75वां महोत्सव मना रहे हैं, इसीलिए 75 साल गिरा के अवसर पे हम लोगों की माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी के आह्वान पे कि हर लोकसभा पे हम लोग 75 किलोमीटर तिरंगा यात्रा निकालेंगे, जिसके दरमियान हम लोग 9 अगस्त से लगातार अलग अलग विधानसभा में हम लोग पद यात्रा कर रहे हैं। वजीरगंज, गुरुआ, इधर आपको गया टाउन, बेला, और आज हम लोग शेरघाटी
जेपी चौक से ये पद यात्रा निकलेगी, जो आपको नई बाज़ार होते हुए हम लोग एसडीओ कोर्ट में जो हमारे शहीद जगदेव बाबू हैं उनका वहाँ हम लोग मालार्पण करेंगे और उसके बाद इमामगंज मोड़ पे ये सभा खत्म होगी। जगलाल बाबू जो है, हाँ, जगलाल बाबू के वहाँ पे हम लोग मालार्पण करेंगे। हम लोग यहाँ जगदेव बाबू से जो है यहाँ से हम लोग जेपी चौक से मालार्पण करके आगे कार्यक्रम को बढ़ाएंगे। क्या परिचय हो जी? मैं अयूब अली उर्फ कमर खान हुए, हम अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष गया। जैसा कि आप जान रहे हैं कि जेपी जयप्रकाश नारायण जी जो कि स्वतंत्रता सेनानी थे और आंदोलन के प्रतीक रहे हैं, और जगलाल महतो जो कि शेरघाटी के प्रथम विधायक रहे, आज़ादी के बाद पहली बार वो विधायक बने और वो भी स्वतंत्रता सेनानी थे, आंदोलन के प्रतीक थे। हमारे साथ कांग्रेस नेता और हैं, बात करेंगे। क्या कहेंगे आज जो कार्यक्रम है? आज कार्यक्रम जो है हम लोग राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व में पूरे हिंदुस्तान में निकाला जा रहा है और बिहार में भी आज के दिन, और हम लोग महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ भी इसमें है शामिल। पदयात्रा तो है ही, लेकिन मेन बेरोजगारी और महंगाई है। हम गरीबों को जितना त्रस्त किया गया है महंगाई, कितने लोग तो पॉइजन खा के, जहर खा के मर रहे हैं महंगाई के कारण, अपना घर गृहस्थी चला नहीं रहे हैं। आज ये सरकार जो है दो नीतियाँ पर चल रही है, एक है अमीरों का, एक है गरीबों का। अमीरों का पार्टी उधर है और गरीबों बेचारा देख लीजिए, सब कांग्रेसी जो हैं आपके सामने हैं, ये सब शुरू से कांग्रेसी हैं, अभी तक हैं, ज़मीनी है, इन लोग का हालात देखिए। तो ये सरकार के विरोध में हम लोग, महंगाई और बेरोजगारी के विरोध में हम लोग पदयात्रा निकाले हैं। क्या परिचय हुआ आपका? अजीत कुमार सिंह, महामंत्री जिला कांग्रेस कमेटी। भारत जोड़ो यात्रा, साफ संदेश है इसमें कि देश जो गंगा जमनी तहजीब का देश है और अनेकता में एकता जो इसकी पहचान है, और इसी पहचान को लेकर ये यात्रा निकाली गई है, भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस की ओर से। महागठबंधन इसलिए इसमें है और ये बहुत अच्छी यात्रा है। इसमें हम लोग इसमें यात्रा में शामिल हुए हैं और लोगों को कह रहे हैं कि इसमें शामिल होइए, और ये लड़ाई जो देश में जो लड़ाई अभी चल रही है इसको बांटने वाली, इसको जोड़ने के लिए ये संकल्प लिए और हम लोग जोड़ने के लिए निकले हैं, और सारे लोग को जोड़ के, और ये सरकार को जो गद्दी पर आज है इसको हटा के ही हम लोग दम लेंगे। ठीक, क्या परिचय हुआ आपका? शकील खान, राजद नेता। हमारे हिंदुस्तान में जिस तरह से लोग नफरत फैला रहे हैं, तो सोनिया जी और राहुल जी का संदेश है कि उन युवाओं को जागरूक करें जिनके अंदर में अफीम भरा जा रहा है, धर्म के प्रति, नफरत के प्रति। और हम तमाम युवाओं से अपील करते हैं, ये सबको बैरियर आप लोग तोड़िए और सीधे रोजगार पर बात कीजिए, महंगाई पर बात कीजिए, शिक्षा पर बात कीजिए। क्या परिचय हुआ आपका? निशांत कुमार, NSY जिलाध्यक्ष गया। आज हम लोग 75वां स्वतंत्र दिवस के उस अवसर पर हमारी सोनिया गांधी का जो अपना पद यात्रा का एक निर्णय लिया गया है, उसको आज हम लोग पूरे गया ज़िला में 75 किलोमीटर के इसमें हम लोग आज निकाला है, जिसमें आज शेरघाटी लास्ट है। शेरघाटी में हम लोग आज यहाँ से जेपी चौक से लेकर के इमामगंज मोड़ तक जाएंगे, जल्दी सर, और उसके बाद समाप्त होगी। आज हम लोग यही पद यात्रा सोनिया गांधी के नेतृत्व के। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम शाहिद इमाम, प्रखंड अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी। आज़ादी के पहले क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी। उस वक्त ज़रूरत थी अंग्रेज़ों से इस भारत को मुक्त कराने की, और आज़ादी के बाद जो तोड़ फोड़ मचाई हुई है, हंगामा मचा हुआ है, उसमें ज़रूरत है भारत को जोड़ने की। इसलिए कांग्रेस ने भारत जोड़ो का अभियान का शुरुआत किया है इससे, और ये रैली निकाली जा रही है गाँव 75 किलोमीटर हर लोकसभा में, और गांव-गांव और सारे लोगों तक पहुंचाई जा रही है। और जो ज़बान नहीं है लोगों के पास, जो बोल नहीं पा रहे हैं लोग, इस तरह सरकार से उनको ज़बान देने का काम कांग्रेस कर रही है, और फिर हम लोग उसको पूरी मदद करेंगे, और सड़क से लेकर सांसद तक हम लोग जाग रहे हैं। क्या हुआ आपका? मैं खालिद अमीन, प्रदेश उपाध्यक्ष, सह संगठन प्रभारी, सोशल मीडिया